दोस्तों, आज की कहानी है महाकुंभ की ऐसी डरावनी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे और सच में आपको बहुत डर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस हरिद्वार का कुंभ मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। पवित्र जल में डुबकी लगाते ही लोग अपने पापों से मुक्ति की आशा रखते थे। लेकिन इस बार गंगा का जल कुछ और ही कहानियां सुना रहा था। रात होते ही लोग लापता होने लगे। सुबह होते ही गंगा घाटों पर तैरती लाशें मिलती, जिनके शरीर पर अजीबोगरीब काले निशान होते। कुछ लोगों का कहना था कि ये निशान किसी प्राचीन तंत्र क्रिया का हिस्सा थे, लेकिन पुलिस इसे महज दुर्घटना बताने में लगी थी। पत्रकार अमन सिंह ने इन घटनाओं की खबर सुनी और उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अमन अपनी टीम के साथ हरिद्वार पहुंचा और घाटों पर घूमने लगा। स्थानीय लोग डरे हुए थे। जब भी अमन किसी से इस विषय में पूछता, लोग चुप्पी साध लेते या बचकर निकल जाते। आखिरकार उसे एक बूढ़े संत मिले, जिन्होंने उसे एक सुनसान घाट का पता दिया। वहाँ एक अघोरी रहता था, कालागिरी बाबा। कहा जाता था कि बाबा को अदृश्य शक्तियों का ज्ञान था और वे इस काले साए के बारे में जानते थे। अमन अपनी टीम के साथ उस घाट पर पहुंचा। वहाँ धुंध में लिपटी एक झोपड़ी थी और बाहर आग जल रही थी। बाबा गंगा की ओर मुंह करके कुछ बड़बड़ा रहे थे। बाबा, मैं अमन सिंह, पत्रकार, कुंभ में हो रही रहस्यमयी मौतों के बारे में जानना चाहता हूँ। बाबा ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उनकी आंखें किसी गहरे कुएं जैसी थी। आया तो है, लेकिन अब लौट नहीं पाएगा, बाबा की आवाज गूंजी। अमन को एक अजीब सिहरन महसूस हुई। उसने साहस जुटाया और पूछा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बाबा ने आंखें बंद की और बोले, कुंभ सिर्फ एक पर्व नहीं, एक यज्ञ है। हर बार जब कुंभ लगता है तो एक प्राचीन आत्मा जागती है, महाकाली का शापित दूत। यह वही समय है जब 300 साल पहले एक तांत्रिक ने इस स्थान पर अधूरी साधना की थी। उसे अमरता की खोज थी, लेकिन उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया। अब हर बार जब कुंभ आता है, वह आत्मा बलि मांगती है। अमन ने घड़ी देखी, रात के 12 बजने वाले थे। उसी समय पास के घाट से एक भयावह चीख गूंजी। अमन और उसकी टीम दौड़कर वहां पहुंची। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। गंगा के पानी में एक शव तैर रहा था, लेकिन यह आम लाश नहीं थी। मृतक की आंखें फटी हुई थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से सारा खून सोख लिया हो। शरीर पर गहरे काले निशान थे, जो किसी रहस्यमयी संस्कृत मंत्र की तरह प्रतीत हो रहे थे। यह आत्मा का ग्रास बना है। पीछे से बाबा की आवाज आई, आत्मा, यह सब क्या हो रहा है? अमन चिल्लाया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह कुंभ का शापित स्नान है। जो गंगा में डुबकी लगाता है, वह इन आत्माओं के लिए बलि बन जाता है। अमन को अब समझ आ रहा था कि ये केवल हत्याएं नहीं थी, यह कुछ और ही था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुद भी इस भयानक जाल में फंस चुका है। अमन के सामने गंगा में तैरती वह लाश थी, जिसकी आंखें भय और पीड़ा में स्थिर हो चुकी थी। उसकी पूरी टीम कांप रही थी, लेकिन अमन को लगा कि उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी है। वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। बाबा, ये कौन सी आत्मा है? इसे कैसे रोका जा सकता है? अमन ने घबराते हुए पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। यह आत्मा नहीं, एक शापित साधक की छाया है। 300 साल पहले एक तांत्रिक भैरवनाथ ने इस घाट पर अमरता पाने के लिए एक अनुष्ठान किया था, लेकिन साधना अधूरी रह गई और क्रोधित आत्माओं ने उसे श्राप दे दिया। वह आधा मर चुका और आधा जीवित रह गया। अब हर बार जब कुंभ आता है, वह अपनी साधना पूरी करने के लिए 108 बलियां मांगता है। अमन को याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों में लगभग 80 लाशें मिली थी, यानी इस आत्मा को केवल 28 और बलियां चाहिए थी। अगर इसे नहीं रोका गया तो क्या होगा? अमन ने पूछा। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अगर भैरवनाथ की 108 बलियां पूरी हो गयीं, तो उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाएगी और वह अमर हो जाएगा। तब इसे रोकना असंभव होगा। अमन ने तय कर लिया कि वह इसे रोक कर रहेगा, लेकिन कैसे? अमन और उसकी टीम ने रात भर घाटों पर पहरा देने का फैसला किया। कैमरे ऑन कर दिए गए और माइक्रोफोन हर हलचल रिकॉर्ड करने लगे। रात के करीब 2 बजे दूर कहीं घंटों की आवाज सुनाई दी। अमन और उसकी टीम उस ओर दौड़ी। वे श्मशान घाट के पास पहुँचे। वहाँ एक अजीब दृश्य था। एक आदमी सफेद कपड़ों में जलती चिता के सामने बैठा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। कौन है वहाँ?
अमन ने जोर से पूछा। आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी हो। अचानक उसने तेज चीख मारी और अमन की टीम के एक व्यक्ति रवि के पास बिजली की तेजी से लपका। रवि हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह जड़ हो गया। उस आदमी ने अपना हाथ रवि के माथे पर रखा और देखते ही देखते रवि की आंखें सफेद पड़ गईं। उसका शरीर करने लगा और उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। रवि! अमन चीखा, लेकिन जब तक वह कुछ कर पाता, रवि की लाश जमीन पर गिर चुकी थी। वह आदमी अब उनकी ओर मुड़ चुका था। अमन को समझ आ गया कि यह वही भैरवनाथ की छाया थी जो अपने अगले शिकार की तलाश में थी। बाबा की बातें सच थीं। भागो! अमन ने चिल्लाया और पूरी टीम अंधेरे में दौड़ पड़ी। उनके पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहाँ कुछ नहीं होता। जब वे घाट के पास पहुँचे तो बाबा पहले से वहाँ खड़े थे। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, बाबा बोले। हमें भैरवनाथ की अधूरी साधना वहीं जाकर तोड़नी होगी जहाँ उसने इसे शुरू किया था। कहाँ? बाबा ने इशारा किया। महाकाल गुफा। वह गुफा जो कुंभ के दौरान कभी नहीं खोली जाती थी। गंगा घाट पर खड़े अमन और उसकी टीम के चेहरे पर मौत की परछाई थी। रवि की अकड़ी हुई लाश अब भी उनके दिमाग में थी और बाबा की बातों ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। महाकाल गुफा? अमन ने फुसफुसाते हुए पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, वही जगह जहाँ भैरवनाथ ने अपनी अधूरी साधना शुरू की थी। उसे रोकने का एकमात्र तरीका है उसके तंत्र को नष्ट करना। लेकिन गुफा में जाना आसान नहीं है। वहाँ अदृश्य पहरेदार हैं। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, अमन ने कहा। हमें जाना ही होगा। अमन, बाबा और टीम के 3 अन्य लोग रात के अंधेरे में गंगा किनारे होते हुए महाकाल गुफा की ओर बढ़े। गुफा शहर से कुछ दूर जंगल के भीतर थी। स्थानीय लोग इसे मृतकों की गुफा कहते थे, क्योंकि वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते थे। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुँचे, हवा में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। तापमान गिरने लगा और अचानक वातावरण में एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़ी हुई लाशों जैसी। यह सही जगह है, बाबा ने धीरे से कहा। गुफा के बाहर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। बाबा ने एक दीवार पर उंगलियां फेरते हुए पढ़ा, इस गुफा में प्रवेश करेगा वह मृत्यु को अंगीकार करे। बाबा ने गहरी सांस ली। हमें सावधान रहना होगा। अंदर घुप अंधेरा था। अमन ने टॉर्च चलाई, लेकिन गुफा की दीवारों पर पड़ती रोशनी एक भयावह नजारा दिखा रही थी। वहाँ जगह जगह नरकंकाल बिखरे थे, कुछ तो अब भी ताज़ा लग रहे थे, मानो हाल ही में किसी ने उन्हें मारकर यहाँ फेंका हो। यहाँ कुछ गलत है, अमन ने फुसफुसाया। वे आगे बढ़े तो अचानक गुफा के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। एक छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। अंधेरे में कोई लंबा, डरावना आकृति खड़ी थी। पीछे हटो, बाबा ने जोर से कहा और एक मुट्ठी भस्म हवा में फेंकी। भस्म के गिरते ही वह आकृति एक झटके में गायब हो गई। ये भैरवनाथ के रक्षक हैं, बाबा बोले, लेकिन असली भय अभी बाकी है। कुछ ही देर में वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुँचे। वहाँ एक प्राचीन वेदी थी, काले पत्थर से बनी, और उस पर लाल रंग के निशान थे। यही वो जगह है जहाँ भैरवनाथ की साधना अधूरी रह गई थी, बाबा ने कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा, वरना वह पूरी तरह जाग जाएगा। अमन और उसकी टीम वेदी को तोड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। चारों तरफ से एक भयानक गर्जना गूंजी और फिर वह प्रकट हुआ। भैरवनाथ। उसका शरीर अध जला था, उसकी आंखें गहरी काली और उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, उसकी आवाज गूंजी। अब तुम सब मेरी अंतिम बलि बनोगे। अगले ही पल हवा में कुछ अदृश्य हाथ उठे और अमन की टीम के एक और सदस्य को पकड़ लिया। उसकी चीखें गुफा में गूंज उठी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह मांस से रहित कंकाल बन गया। हमें इसे रोकना होगा, अमन चिल्लाया। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। गुफा की दीवारें हिलने लगी, लेकिन तभी भैरवनाथ ने बाबा की ओर देखा और एक ही झटके में बाबा हवा में उछल गए। उनका शरीर जमीन पर गिरा और उनके मुंह से खून निकलने लगा। अब इसे खत्म करना तुम्हारा काम है, अमन। बाबा की आंखें धुंधला रही थीं। वेदी नष्ट करो, वरना यह शाप हमेशा के लिए रहेगा। अमन ने हिम्मत जुटाई और वेदी की ओर दौड़ा, लेकिन भैरवनाथ अब पूरी तरह जाग चुका था। तू बच नहीं पाएगा, भैरवनाथ ने गर्जते हुए अमन की ओर हाथ बढ़ाया।
गुफा के अंदर जमीन हिल रही थी, दीवारों से धूल गिर रही थी और भैरवनाथ का तांडव तेज हो रहा था। उसकी आंखें अमन पर जमी थीं, मानो उसे अपनी आखिरी बलि बनाने पर उतारू हो। अमन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वह वेदी तोड़कर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दे, या फिर वह भी बाकी बलियों की तरह गायब हो जाएगा। बाबा जमीन पर पड़े करा रहे थे, लेकिन उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, वेदी पर गंगा जल डालो, तभी यह शक्ति खत्म होगी। अमन ने तुरंत अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ कुछ बूंदे गंगाजल बचा था, जो उसने घाट से भरकर रखा था। लेकिन भैरवनाथ अब उसकी तरफ बढ़ चुका था। भैरवनाथ ने हाथ उठाया और अचानक अमन के चारों ओर हवा भारी हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर से जीवन खींच रही हो। अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा, भैरवनाथ की आवाज गूंजी। अमन को लगा कि यह उसका आखिरी क्षण है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी ओम नमः शिवाय, बाबा ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से मंत्रोच्चार किया और उनकी माला टूटकर वेदी पर जा गिरी। अचानक गुफा में एक भयानक विस्फोट हुआ और गंगाजल की कुछ बूंदें वेदी पर छलक गईं। वेदी से भयानक चीखें उठने लगी। भैरवनाथ चिल्लाया, उसकी काली धुंध तेजी से सिकुड़ने लगी। नहीं, यह यज्ञ अधूरा नहीं रह सकता, वह चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गंगाजल के प्रभाव से वेदी जलने लगी और भैरवनाथ की छाया उसने समाने लगी। अमन ने घबराकर पीछे देखा, गुफा गिरने वाली थी। बाहर भागो, अमन ने अपनी टीम को चिल्लाकर कहा। अमन और उसकी टीम किसी तरह बाहर भागी। पीछे से जमीन कांपी और गुफा पूरी तरह ढह गई। अंदर से भैरवनाथ की अंतिम चीखें गूंजती रहीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। गंगा के घाट पर अब भी अंधेरा था, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ अब हटा लिया गया हो। बाबा घायल थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भैरवनाथ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, कुंभ अब सुरक्षित रहेगा। अमन ने राहत की सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें गंगा के जल को छू रही थीं। अमन और उसकी टीम वापस लौट गई। प्रशासन को कुंभ में हुई रहस्यमय मौतों के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्हें यह मामला बंद करना पड़ा। लेकिन अमन जानता था कि उसने और बाबा ने क्या देखा था। कुछ महीनों बाद अमन अपनी रिपोर्ट पूरी कर चुका था। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरे में दूर कोई खड़ा था, एक लंबी छाया। उसकी आंखें सफेद थीं। अमन की आंखें फटी रह गईं।